हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और आज हम अनेकार्थक शब्द पढ़ने वाले हैं। इसके 2 पेज पढ़ेंगे आज और रोज़ाना 2 पेज पढ़ेंगे टोटल। टोटल इसके 6 पेज हैं। इस तरह ये 3 दिन में कंप्लीट होगा और टोटल 3 पार्ट होंगे। रोज़ाना 2 पेज पढ़ेंगे और मैं अपने लिए सेव कर रहा हूँ इस वीडियो को यूट्यूब पर और आप भी इसको सुन सकते हो रास्ते में चलते हुए या रिवाइज कर सकते हो इन वर्ड्स को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंक, गिनती के अंक अंक कहलाते हैं। अध्याय भी अंक कहलाता है। भाग्य भी अंक कहलाता है। चिन्ह को भी अंक कहते हैं। देह को भी अंक कहते हैं। गोद को भी अंक कहते हैं और स्थान को भी अंक कहते हैं। अंध, उल्लू को अंध कहते हैं। चमगादड़ को अंध कहते हैं। अंधा को भी अंध कहते हैं। मतांध को भी अंध कहते हैं और अंधविश्वासी को भी अंध कहते हैं। अंबर, आकाश को अंबर कहते हैं और वस्त्र को अंबर कहते हैं। सिंपल है। अब आता है अकिंचन। अपरिग्रही को अकिंचन कहते हैं। दरिद्र को अकिंचन कहते हैं और क्रम शून्य को भी अकिंचन कहते हैं। अक्ष, पहिए की जो धुरी होती है उसको अक्ष कहते हैं। आंख को भी अक्ष कहते हैं। सूर्य को भी अक्ष कहते हैं। सर्प को भी अक्ष कहते हैं। चौसर के पासे को भी अक्ष कहते हैं। पहिया भी अक्ष कहलाता है और आत्मा भी अक्ष कहलाती है। अक्षत, जो क्षतहीन है उसको अक्षत कहते हैं। समूचा होता है उसको भी अक्षत कहते हैं। कल्याण अक्षत कहलाता है। हिजड़ा अक्षत कहलाता है। अखंडित चावल अक्षत कहलाता है। लावा अक्षत कहलाता है। जौ अक्षत कहलाता है और धान्य भी अक्षत कहलाता है। अक्षर, ब्रह्म अक्षर कहलाता है। वर्ण अक्षर कहलाता है। गगन अक्षर कहलाता है। धर्म अक्षर कहलाता है। सत्य अक्षर कहलाता है। अविनाशी अक्षर कहलाता है। अज, ब्रह्मा को अज कहते हैं। बकरा को अज कहते हैं। दशरथ के पिता का नाम भी अज था। जीव भी अज कहलाता है। अतिथि, मेहमान को अतिथि कहते हैं। साधु को भी अतिथि कहते हैं। यात्री को भी अतिथि कहते हैं। कुश के बेटे का नाम भी अतिथि था। यज्ञ में जो सोमलता लाने वाला भी अतिथि कहलाता है। अधर, होंठ को अधर कहते हैं। शून्य को अधर कहते हैं। नीचा को भी अधर कहते हैं और मध्य को भी अधर कहते हैं। अनंत, आकाश अनंत कहलाता है। शेषनाग अनंत कहलाता है और विष्णु भी अनंत कहलाते हैं। अनद्ध, सुंदर अनद्ध कहलाता है। सुंदर अनद्ध कहलाता है। अर्जुन अनद्ध कहलाता है। पापहीन होता है जो अनद्ध कहलाता है। शौकहीन अनद्ध कहलाता है। अपवाद, नियम के विरुद्ध को अपवाद कहते हैं और कलंक को भी अपवाद कहते हैं। अपेक्षा, इच्छा, आवश्यकता, आशा, बनिस्पत को अपेक्षा कहते हैं। अब्ज, कपूर को अब्ज कहते हैं। कमल को अब्ज कहते हैं। धन्वंतरी को अब्ज कहते हैं। शंख को अब्ज कहते हैं। चंद्रमा को अब्ज कहते हैं। अब्र, आकाश को अब्र कहते हैं। कपूर को अब्र कहते हैं। मेघ को भी अब्र कहते हैं। अमृत, जल को अमृत कहते हैं। पारा को भी अमृत कहते हैं। दूध को अमृत कहते हैं। स्वर्ण को भी अमृत कहते हैं। घृत को अमृत भी कहते हैं। अरुण, लाल को अरुण कहते हैं। सूर्य को अरुण भी कहते हैं। सूर्य का जो सारथी होता है उसका नाम भी अरुण था। अर्क, अग्नि को अर्क कहते हैं। आग को भी अर्क कहते हैं। चमक होती है वो भी अर्क कहलाती है। सूर्य को भी अर्क कहते हैं। जो चिंगारी होती है उसको भी अर्क कहते हैं। रविवार का दिन अर्क कहलाता है। स्फटिक अर्क कहलाता है। मंदार अर्क कहलाता है। इंद्र, भगवान इंद्र को भी अर्क कहते हैं। भगवान विष्णु को भी अर्क कहते हैं। अर्थ, धन को अर्थ कहते हैं। प्रयोजन को अर्थ कहते हैं। कारण को अर्थ कहते हैं या लिए को अर्थ कहते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। अवतंस इंपॉर्टेंट है थोड़ा। भूषण को अवतंस कहते हैं। टिक्का होता है उसको अवतंस कहते हैं। मुकुट होता है उसको भी अवतंस कहते हैं। थाली होती है उसको अवतंस कहते हैं। षष्ठ होता है उसको अवतंस कहते हैं। व्यक्ति को भी अवतंस कहते हैं और दूल्हा को भी अवतंस कहते हैं। इसके सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। अवली, पूर्ण स्वरग्राम अवली कहलाती है। श्रृंखला अवली कहलाती है। समूह अवली कहलाती है। अही, नाभि होती है वो अही कहलाता है। राहु को भी अही कहते हैं। सांप को भी अही कहते हैं। कष्ट को भी अही कहते हैं। एक वर्ण व्रत को भी अही कहते हैं। आत्मा, बुद्धि को आत्मा कहते हैं। जीवात्मा को आत्मा कहते हैं। ब्रह्मा को आत्मा कहते हैं। देह को भी आत्मा कहते हैं। पत्र को भी आत्मा कहते हैं।
और वायु होती है उसको भी आत्मा कहते हैं। आदित्य, सूर्य को आदित्य कहते हैं, देव को आदित्य कहते हैं, मित्र को आदित्य कहते हैं, सविता को आदित्य कहते हैं, विष्णु होता है उसको आदित्य कहते हैं। 12 की संख्या आदित्य कहलाती है। मदार आदित्य कहलाता है, वरुण आदित्य कहलाता है, भग आदित्य कहलाता है। जो विष्णु का जो वामन अवतार था उसका नाम आदित्य था। आपत्ति को विपत्ति और ऐतराज कहते हैं। आम, आम का फल आम कहलाता है। स्वर्ण, सर्वसाधारण, आम, मामूली को भी आम कहते हैं। और आम, अधपका भोजन, आम भी आम कहलाता है। इंदु, चंद्रमा को इंदु कहते हैं और कपूर को इंदु कहते हैं। इला, इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। भूमि और गाय को, इला को अनेकार्थक शब्द इस प्रकार है। भूमि को इला कहते हैं, गाय को इला भी कहते हैं, सरस्वती को इला कहते हैं। वैवस्वत मनु की कन्या का नाम इला था। बुद्ध की पत्नी का नाम इला था। पूर्वरुआ की माता का नाम भी इला था। ईश्वर, प्रभु को ईश्वर कहते हैं। समर्थ होता है उसको ईश्वर कहते हैं। स्वामी को भी ईश्वर कहते हैं और धनिक को भी ईश्वर कहते हैं। धनिक का मतलब बढ़िया। उत्तर, जवाब का उत्तर कहते हैं, बदला का उत्तर कहते हैं, पश्चाताप का उत्तर कहते हैं। उत्तर दिशा भी उत्तर कहलाती है। ऋक्ष, नक्षत्र को ऋक्ष कहते हैं। भालू को भी ऋक्ष कहते हैं। एक सोनक वृक्ष होता है उसको भी ऋक्ष कहते हैं। रेवतक पर्वत का एक अंश भी ऋक्ष कहलाता है। रित, आदित्य को रित कहते हैं, यज्ञ को रित कहते हैं, सत्य को रित कहते हैं, मोक्ष को रित कहते हैं। वृत्ति विशेष भी रित होता है। कंक, सफेद को कंक कहते हैं, चील को भी कंक कहते हैं, यम को भी कंक कहते हैं, क्षत्रिय को भी कंक कहते हैं। युधिष्ठिर का छद्म नाम कंक था। तो इसको इम्पोर्टेंट हो गया एक टाइप से ये। तो कंक के क्या क्या अनेकार्थक शब्द हुए? सफेद, चील, यम, क्षत्रिय, युधिष्ठिर का छद्म नाम। कंज, कंज, कमल को कंज कहते हैं, ब्रह्मा को कंज कहते हैं, अमृत को कंज कहते हैं और केश को कंज कहते हैं। कनक आता है, सोने को कनक कहते हैं, धतूरे को कनक कहते हैं, गेहूं को भी कनक कहते हैं, पलाश को भी कनक कहते हैं और वृक्ष होता है उसको भी कनक कहते हैं। कर, हाथ को भी कर कहते हैं, किरण को कर कहते हैं, शूड होता है उसको कर कहते हैं और नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है उसको भी कर कहते हैं। अब आते हैं कर्ण पर। जो कुंती पुत्र था वो कर्ण था। कान को कर्ण कहते हैं, पतवार को कर्ण कहते हैं। समकोण होता है जो सामने वाली भुजा उसको कर्ण कहते हैं, या त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण कहलाती है। कल, बीता हुआ दिन कल कहलाता है। सुंदर होता है उसको कल कहते हैं। चैन या शांति को भी कल कहते हैं। पुर्जा होता है उसको कल कहते हैं। मधुर ध्वनि को कल कहते हैं। अंश को कल कहते हैं। कार्य को भी कल कहते हैं। कार्य करने की कौशल को कल कहते हैं। अंश को कल कहते हैं। तो कल के वापस सुन लेते हैं। सुंदर को, चैन या शांति को, पुर्जा को, मधुर ध्वनि को, अंश को, कार्य करने का कौशल। कला, कला, अंश को कला कहते हैं, गुण को कला कहते हैं। चंद्रमा का 16 भाग कला कहलाता है। काल, समय को काल कहते हैं, मुहूर्त को काल कहते हैं, अवसर को काल कहते हैं, शिव को भी काल कहते हैं, युग को भी काल कहते हैं। कुंभ, घड़ा का को कुंभ कहते हैं, हाथी का मस्तक भी कुंभ कहलाता है। कुशल, चतुर को कुशल कहते हैं, खेरित को कुशल कहते हैं। कूट, शिखर को कूट कहते हैं, छल कपट को कूट कहते हैं, कागज को भी कूट कहते हैं और प्रवृत्ति को भी कूट कहते हैं। कृष्ण, वासुदेव पुत्र कृष्ण थे। काला कृष्ण, कोवा कृष्ण, अंधकार कृष्ण। केतु, ज्ञान को केतु कहते हैं, निशान को केतु कहते हैं, ध्वजा को केतु कहते हैं, एक ग्रह भी केतु कहलाता है और चमक को भी केतु कहते हैं। केश, बाल को भी केश कहते हैं, विष्णु को केश कहते हैं, विश्व को केश कहते हैं, किरण को केश कहते हैं। केसरी, जो गेरुआ होता है कलर उसको केसरी कहते हैं। उत्तम वस्तु होता है उसको केसरी कहते हैं। जो घोड़ा होता है उसको केसरी कहते हैं। वानर को केसरी कहते हैं, सिंह को केसरी कहते हैं, रोमल को केसरी कहते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति भी केसरी कहलाता है। कोट, पहनने का वस्त्र कोट कहलाता है। गढ़ कोट कहलाता है, परकोटा कोट कहलाता है। रंग को भी कोट कहते हैं, सॉरी रंग चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कोट कहते हैं।